फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बेबी से रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 1 से 2 साल के बेबी का डाइट चार्ट और टाइम टेबल बताने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अपने बेबी के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट और टाइम टेबल बताऊंगी जिसे मेरे बेबी ने फॉलो किया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ जिसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि उनका बेबी दुबला पतला है, मैं कुछ भी खिलाती हूँ उसको तो लगता नहीं है शरीर में, मैं क्या करूँ। तो इसका जवाब मैं आज देती हूँ कि आपका बेबी दुबला पतला हो, कुछ भी हो, पर आप अपने बेबी को सारे न्यूट्रिशन यानी आपको बेबी के भोजन में सारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। चाहे बेबी फिर कितना भी दुबला हो तो चलेगा, पर बेबी एक्टिव होना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, बेबी हेल्दी तब माना जाता है जब उसके भोजन में सारे न्यूट्रिशन, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें शामिल हो। फिर चाहे बेबी कितना भी दुबला हो तो चलेगा, बस बेबी को एक्टिव होना जरूरी है। पतला होने का एक और रीजन हो सकता है कि बेबी के पेरेंट्स या फैमिली में से कोई अगर दुबला पतला है तो बच्चा भी उसी पर जाता है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी बेबी दुबला पतला हो सकता है, पर उसको आपको हेल्दी डाइट देनी है, सारे न्यूट्रिशन, विटामिन देने हैं जिससे बेबी एक्टिव हो सके। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइट चार्ट देख लेते हैं। तो डाइट चार्ट को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला नंबर ब्रेकफास्ट, दूसरा है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक्स, तीसरा है लंच, चौथा है हमारा इवनिंग स्नैक्स और पांचवा है हमारा डिनर। ये 5 चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है बेबी के डाइट चार्ट में। तो उसके सारे ऑप्शन देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ब्रेकफास्ट से। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट के ऑप्शन देख लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप आलू का पराठा या पनीर का पराठा दे सकते हैं। आप एग भी दे सकते हैं, पर एक से ज़्यादा हमें एग नहीं देना है। और कॉर्नफ्लेक्स भी दे सकते हैं। फिर आप दूध दलिया भी दे सकते हैं। सूजी की खीर है, कोई भी हलवा हो गया, पोहा, उपमा, अप्पे, इडली और पेपर डोसा, ये सारी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में ऑप्शन में दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक्स की। तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप पनीर को फ्राई करके दे सकते हैं, फ्रूट्स हो गए, सूप हो गया, बिस्किट हो गई, जूस हो गया। यहाँ पर आप कोई भी वाटरमेलन या पपाया, एप्पल या मैंगो में से कुछ भी दे सकते हैं। और फिर लास्ट में आप नारियल पानी भी दे सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक्स की। तो अब बात करते हैं हम लंच की। तो लंच में आप खिचड़ी दे सकते हैं, दाल चावल दे सकते हैं, दूध रोटी भी दे सकते हैं, साबूदाने की खीर दे सकते हैं बनाकर, कढ़ी चावल भी दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लंच में दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम इवनिंग स्नैक्स की। तो इवनिंग स्नैक्स में आप कोई भी चीला दे सकते हैं, पैनकेक भी दे सकते हैं, हलवा दे सकते हैं, खीर दे सकते हैं, अगेन फ्रूट्स भी दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, मिल्क विद बिस्किट दे सकते हैं और किशमिश या काजू में से आप कुछ भी दे सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई हमारी इवनिंग स्नैक्स। तो अब बात कर लेते हैं हम डिनर की। तो डिनर में भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है, जैसे भिंडी रोटी हो गया। भिंडी जो है बच्चे बहुत पसंद करते हैं, तो आप भिंडी रोटी दे सकते हैं, पर आपको रोटी की जो है ऊपरी परत ही देनी है, पपड़ी जिसे बोलते हैं हम, पूरी रोटी नहीं देनी है। इसी तरह से आप पूड़ी या पराठे में से कुछ भी दे सकते हैं। सब्जी या रोटी, कोई भी सब्जी के साथ आप रोटी दे सकते हैं। दाल और रोटी दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, दाल या चावल, दाल चावल दे सकते हैं, दूध रोटी दे सकते हैं और लास्ट ऑप्शन आप खीर दे सकते हैं। तो ये सारे हमारे ऑप्शन हो गए। तो अब बात कर लेते हैं हम टाइम टेबल की। तो मेरा बेबी जो है 8 से 8:30 के बीच में उठ जाता है, उसका गुड मॉर्निंग हो जाता है। तो 8 से 8:30 के बीच में बेबी का गुड मॉर्निंग होना चाहिए। फिर 8:30 से 9 बजे के बीच में बेबी को ब्रश कराइए, उसे थोड़ा सा गुनगुना पानी दीजिए जिससे वो फ्रेश वगैरह हो सके। उसके बाद बेबी को मिल्क दीजिए, जितना बेबी प्रेफर करता है उतना मिल्क दे दीजिए। फिर उसके बाद 9 से 10 बजे के बीच में बेबी को ब्रेकफास्ट दीजिए। मैंने ये ब्रेकफास्ट के ऑप्शन बताए हैं, आप चाहे तो उन ऑप्शन में से कुछ भी दे सकते हैं। तो 9 से 10 बजे के बीच में बेबी को ब्रेकफास्ट कराइए। फिर 10 से 11 के बीच में बेबी का प्ले टाइम होना चाहिए। आप चाहे तो बेबी को सोसाइटी के नीचे साइकिल चलवा दीजिए, या आप चाहें तो बेबी को इंडोर गेम दे दीजिए। तो आप बेबी को 10 से 11 के बीच में बेबी का प्ले टाइम कराइए। 11 से 11:30 के बीच में बेबी को स्नैक्स दीजिए, जिसे हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स बोलते हैं। तो मैंने उसके ऑप्शन दिए हैं, आप चाहें तो उसमें से कोई सा भी ऑप्शन में रख सकते हैं बेबी के स्नैक्स में। तो 11 से 11:30 के बीच में बेबी का स्नैक्स टाइम हो गया। उसके बाद 11:30 से 12 के बीच में बेबी को बात दीजिए। फिर 1 से 2 के बीच में बेबी का लंच टाइम हो जाएगा, तो आप उसको लंच दीजिए। फिर 2 से 4 के बीच में बेबी को मिल्क दीजिए। बेबी जितना मिल्क लेता है सोते टाइम उतना मिल्क दे दीजिए। उसके बाद 2 से 4 के बीच में बेबी को नैप दे दीजिए। तो 1.5 से 2 घंटे की बेबी की नैप टाइम होनी चाहिए। तो 1.5 से 2 घंटे बेबी सोएगा अच्छे से। उसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में बेबी फिर उठेगा
उसके बाद बेबी को स्नैक्स दीजिए, जिसे हम इवनिंग स्नैक्स बोलते हैं। तो मैंने उसके भी ऑप्शन आपको बताए हैं, तो आप उनमें से कोई भी ऑप्शन में से दे सकते हैं। फिर 5 से 6 के बीच में बेबी को फिर से मिल्क दीजिए। बेबी जितना मिल्क लेता है आप उतना मिल्क दीजिए। फिर 6 से 7 बेबी को फिर से घुमाने ले जाइए बाहर। तो आप 6 से 7 के बीच में बेबी को प्ले टाइम दीजिए, या आप चाहें तो उसके साथ खुद खेलिए। तो 6 से 7 बेबी का प्ले टाइम हो गया। फिर 7:30 से 8 बजे के बीच में बेबी को डिनर दे दीजिए, डिनर टाइम हो जाएगा। बेबी को जल्दी खिलाइए, जिससे कि बेबी का जल्दी खाना हजम हो सके और वो जल्दी से सो सके। तो 7:30 से 8 बजे के बीच में बेबी को डिनर दे दीजिए। फिर 8:30 से 9 बजे के बीच में बेबी को फिर से एक बार मिल्क दे दीजिए। जितना बेबी मिल्क लेता है आप उतना मिल्क दे दीजिए रात में सोते टाइम। फिर 9 से 9:30 बजे के बीच में बेबी को सुला दीजिए, यानी बेबी की गुड नाइट करा दीजिए। फिर 9 से 9:30 बजे के बीच में भी बेबी का गुड नाइट हो जाएगा। फिर 1 से 3 बजे के बीच में बेबी फिर से उठेगा रात में एक बार, फिर से बेबी को मिल्क दीजिए और फिर से बेबी सो जाएगा। तो ये था आज का हमारा टाइम टेबल। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।